बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के हसन निसार साहब। हाँ बिल्कुल, बहुत अग्रेसिव नेचर के और मैं खुद अग्रेसिव नेचर का, इसलिए मैं उनको पसंद करता हूँ। ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उसकी सिर्फ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली है। की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के शासन की मालियत 3 करोड़ रुपए और उनके पास कोई घर कोई गाड़ी नहीं है जाती। क्या कहेंगे? ये थप्पड़ है। बंदा 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहा है और उसकी सिर्फ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली है, जिसमें उसका कोई जाती घर नहीं है, जिसमें उसका कोई जाती बिजनेस नहीं है और कोई जाती गाड़ी नहीं है। और उधर एक गुलजारी लाल नंदा, वो एक प्राइम मिनिस्टर गुजरा इंडिया के अंदर जवाहरलाल नेहरू के बाद, वो जो बंदा था उसके पास किराए का मकान था और उसके पास किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे। मुकाबला हथियार उठा के सिर्फ नहीं होता, और आजकल हथियारों वाली गेम भी चली गई है। आप उनसे मुकाबला करना, इकोनॉमी में मुकाबला करो, आपने मुकाबला करना है हेल्थ सेक्टर में करो, IT सेक्टर में करो, इंजीनियरिंग सेक्टर में करो। आप बताओ कि आपने क्या बनाया है? वो तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इतना आगे चले गए हैं, उनकी IIT जो उनका इंस्टीट्यूट है वो किधर चला गया है? आपने क्या किया अभी तक? पाकिस्तान का कौन दुश्मन है भाईजान? इंडिया ही होएगा। हाँ? इंडिया ही होएगा। पिछले दिनों एक पुरानी वीडियो देख रहा था नरेंद्र मोदी की, जिसमें वो कह रहा था कि भाई हमारा पाकिस्तान के साथ मसला नहीं है, पाकिस्तान के साथ हमने कंपैरिजन करना छोड़ दिया है, वो अपनी 2 टाइम की रोटी पूरी कर लें, यही उनके लिए काफी है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया में इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति को लेकर बहस तेज हो गई है। पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार हसन निसार ने कहा कि नरेंद्र मोदी के पास सिर्फ 3 करोड़ की संपत्ति है। ये पाकिस्तान के नेताओं के मुंह पर तमाचा है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति देश का 10 साल प्रधानमंत्री रहा उसके पास सिर्फ 3 करोड़, पाकिस्तान में तो नेताओं की फैक्ट्रियां चल रही है। पाकिस्तान में PM मोदी की संपत्ति की चर्चा तेज होने के बाद इस दौरान पाकिस्तानियों का रिएक्शन सामने आया है। पाकिस्तानी शख्स ने अपने ही देश के नेताओं को जमकर लताड़ लगाई है। शख्स ने कहा कि हमारे देश पर जो शासन करने वाले परिवार है उनके कार का टायर 3 करोड़ में चेंज होता है, वही मोदी के पास ना कोई कार है ना कोई फैक्ट्री। पाकिस्तान में सब यही कहते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है, लेकिन भारत ने अब पाकिस्तान को दुश्मन की भी लिस्ट से बाहर कर दिया है। पाकिस्तानी युवक ने PM मोदी के एक बयान को कोट करते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि पाकिस्तान 2 टाइम की अच्छी रोटी खा ले, उनके लिए इतना ही काफ़ी है। हमने अब पाकिस्तान के बारे में सोचना बंद कर दिया है। पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा भारत से अपनी तुलना करता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 100 साल तक पाकिस्तान भारत से तुलना नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि अब हथियारों वाला मसला भी खत्म हो गया है। आज के दौर में कंपटीशन करनी है तो इकोनॉमी, IT इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में करना चाहिए। अब प्रधानमंत्री मोदी की संपत्ति को जानकर पाकिस्तानी अपने हुक्मरानों को गाली दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले तो मैं एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दूंगा कि पाकिस्तान इंडिया के करीब अगले 100 साल तक नहीं आ सकता, और अब ये जो मैंने स्टेटमेंट दी है इसका मैं जवाब भी दूंगा। और इसके साथ आप जो पहले भी आपने हजारों वीडियोस बनाई हैं और भी यूट्यूबर्स बनाते होंगे, लेकिन ये कंपैरिजन करना काइंडली बंद कर दें। अब ये बात बहुत आगे निकल चुकी हुई है, और ये बात क्यों आगे निकली है ये मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक हो गया। 100 साल तक आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते इंडिया के नहीं। दिलशाद भाई, इधर मैं ये कहना चाहूंगा, चले कंपैरिजन 100 साल नहीं, अगर हम 76 साल उनकी मतलब ये कि 76 साल से उन्होंने दोबारा से स्टार्ट किया। वैसे तो हिंदुस्तान बड़ा पुराना है, लेकिन एज ए इंडिया, एज ए कंट्री 76 साल, हमें भी 76 साल हुए। अगर हम अगले 76 साल फुल मेहनत करें तो क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हम उनके करीब नहीं आ सकते? क्योंकि अगर देखें, अगर तो हमने लोगों को हमको की जन्नत में रखना है तो वो एक अलग बात है, लेकिन रियलिटी ये है। अब रियलिटी इस तरह क्यों है? अब आप देखें कि जो रिसेंटली आपने बताया कि UAE ने जो है वो इधर 10 बिलियन का अनाउंस किया और उधर 100 बिलियन, और हमारे यहाँ पे सिर्फ अनाउंस हुआ है। अब इसको पता नहीं अमली जमा पहनाया जाता है कि या नहीं पहनाया जाता, क्योंकि उतनी देर तक हो सकता है हमारी हुकूमत ही खत्म हो जाए, ये भी कोई गारंटी नहीं है। अब आप देखें, उनके पॉलिटिशियंस, हमारे पॉलिटिशियंस, उनके लीडर्स और हमारे लीडर्स। एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के हसन निसार साहब। हाँ बिल्कुल, बहुत अग्रेसिव नेचर के, और मैं खुद अग्रेसिव नेचर का, इसलिए मैं उनको पसंद करता हूँ। ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उसकी सिर्फ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली है। ऐसे ही है, ये मैंने भी वो स्टेटमेंट एक क्लिप देखा था। जी, आप लगा भी दीजिएगा। अब देखें कि वो बंदा 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहा है और उसकी सिर्फ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली है, जिसमें उसका कोई जाती घर नहीं है, जिसमें उसका कोई जाती बिजनेस नहीं है और कोई जाती गाड़ी नहीं है। ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ आ जाए। हमारा प्राइम मिनिस्टर अभी जो प्राइम मिनिस्टर है उसका आप शुगर स्कैंडल देख लें, रमजान शुगर मिल देख लें, आपको ऐसे हजारों स्कैंडल मिल जाएंगे। इसमें आपको नजर आएगा कि वो हमारी कंट्री के साथ, अपने मुल्क के साथ कितने के लॉयल हैं। ऐसे ही है, लंदन के फ्लैट्स देख लें, और फिर अभी दुबई लीक्स, उससे पहले पनामा दुबई लीक्स हुआ,
पनामा लीक्स हुआ, पनामा लीक्स के अंदर हमारा जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुका हुआ है, उसके बेटे जो हैं वो अरबों रुपए की जायदाद के मालिक हैं, अरबों डॉलर्स की जायदाद के मालिक ठीक हैं। है। और जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जिसने 10 साल का टेन्योर पूरा कर लिया हुआ है, उसके पास 3 करोड़ की प्रॉपर्टी ठीक है। है। आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज कहाँ पे जा रही है और उनकी प्रायोरिटीज कहाँ पे ठीक जा है। रही है। अब हमारे ये हिसाब लगा ले कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे वो लाहौर से मरी जो है हेलीकॉप्टर पे बिरयानी ट्रांसफर करके जाते थे। ओहो। लाहौर से हेलीकॉप्टर पे जा रही है बिरयानी प्राइम मिनिस्टर के लिए। ठीक हो ये गया। हमारे प्राइम मिनिस्टर का हाल है। ठीक हो ठीक गया। है। और उधर एक गुलजारी लाल नंदा, वो एक प्राइम मिनिस्टर गुजरा इंडिया के अंदर जवाहरलाल नेहरू के बाद, वो जो बंदा था उसके पास किराए का मकान था और उसके पास किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे। ओए होए होए। और इस तरह का एक कैरेक्टर पाकिस्तान के अंदर भी थे, प्राइम मिनिस्टर मलिक महराज खालिद, ठीक है, वो भी इस तरह के थे। लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम है। आप हमारे यहाँ 2-3 बड़ी फैमिलीज जो है वो गवर्नमेंट कर रही है, जैसे भुट्टो फैमिली है, शरीफ फैमिली है। अब मुझे बताएं, भुट्टो फैमिली और शरीफ फैमिली लुई विटॉन के बैग पकड़े होते हैं उन्होंने, ठीक है, 3-3 करोड़ रुपए की उनकी गाड़ियों के टायर चेंज हो रहे होते हैं। अब ये मेरे पास और अभी हम नौजवान, एक गरीब कंट्री और अभी हम गरीब कंट्री हैं अभी, और जब वो दौरे पे जाती हैं तो पूरा 56-60 बंदों का क्रू लेके जाते हैं। ठीक हो गया। तो जब आप मुल्क के साथ ये लॉयल होंगे तो फिर आप मुल्क कैसे तरक्की ठीक है। करेगा? अच्छा, ये चीजें एजुकेटेड लोगों को पता है, सोशल मीडिया यूज करने वालों को पता है, लेकिन एक चीज मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, आज भी पाकिस्तान में मोस्टली पब्लिक को यही बताया जाता है कि जो भी पाकिस्तान में हो रहा है वो इंडिया कर रहा है, इंडिया का कसूरवार है। इधर मैं कहता हूँ खड़े खड़े पूछ लेते हैं, आम पब्लिक की बात करते हैं। मैं अस्सलाम वालेकुम यार, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है पाकिस्तान का आपके ख्याल से? पाकिस्तान में सबसे बड़ा क्या? पाकिस्तान ही है दुश्मन। पाकिस्तान के अलावा आपके ख्याल से कौन है? पाकिस्तान के अलावा इधर की अवामी और इधर के जो जजेस है ना, वो ही जो हुक्मरान बैठे हुए ठीक हैं, हो गया। मैं उनका ही कहूंगा। चले, ये बड़ी अच्छी बात है, मेरी उम्मीद से हट के ये जवाब आया। नहीं तो मोस्टली दिलशाद भाई क्या जवाब आता है अगर किसी से पूछें, या फिर शायद उन्होंने गुफ्तगू सारी सुनी तो उन्होंने उसी हिसाब से बात। देखिए, वो तो यही कहते हैं ना कि इंडिया हमारा दुश्मन है। देखिए, अगर फॉर इंस्टेंस आपकी दलील मान ली जाती है इंडिया हमारा दुश्मन है, तो आप उनके साथ मुकाबला करो ना। फिर मुकाबला हथियार उठा के सिर्फ नहीं होता, और आजकल हथियारों वाली गेम भी चली गई ठीक है। है। आप उनसे मुकाबला करना, इकोनॉमी में मुकाबला करो, आपने मुकाबला करना हेल्थ सेक्टर में करो, IT सेक्टर में करो, इंजीनियरिंग सेक्टर में करो। ठीक आप है। बताओ कि आपने क्या बनाया है? वो तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इतना आगे चले गए हैं, उनकी IIT जो उनका इंस्टीट्यूट है वो किधर चला गया है? आपने क्या किया अभी तक? आपने लोगों को तरीके बताए करप्शन करने के, और ठीक है। बाहर के मुल्क में प्रॉपर एक सब्जेक्ट है जिसमें बताया जाता है, और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को कोड किया जाता है कि करप्शन के एग्जांपल्स ये हैं। और ये बात मैं विद रेफरेंस कर रहा हूँ, ठीक है। हो गया। तो और आप बाकी यूनिवर्सिटीज में बकायदा हमारे यहाँ के जो मिनिस्टर्स या पॉलिटिशियंस होते हैं उनका जी। नाम वहाँ पे बुक्स में या उनके सिलेबस में होता है कि जी। यार ये एग्जांपल है करप्शन की। जी, और हमारे यहाँ जो सेकंड बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसको मिस्टर 10% के नाम से जाना जाता है। ठीक और है। जब आपके पॉलिटिकल लीडर्स का ये हाल होगा तो आप क्या सोचते हैं कि क्या तरक्की करेगा ये मुल्क? ठीक है। हमारे यहाँ ये देखें, हमारे यहाँ तो जमहूरियत तो शुरू से नहीं है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हमारे पास शुरू से नहीं है। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी डिक्टेटरशिप है, और वैसे भी हमने डिक्टेटरशिप झेली है। आपके नाम के साथ अगर भुट्टो लगता है तो आप सिंध आपका है, और अगर आपके नाम के साथ मियाँ लगता है तो आप पंजाब के अंदर हुकूमत कर सकते हैं। ठीक है। उनके ही बच्चे आगे से हुकूमत करते हैं, उनके ही बच्चे। अब ये तीसरी नस्ल है, पहले जुल्फिकार अली भुट्टो ने हुकूमत की, फिर बेनजीर भुट्टो ने की, अब बिलावल भुट्टो कर रहा है। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा। अब 3 नस्लों से आप जो है ना वो एक ही डगर पे चल रहे हैं। दिलशाद भाई, इस टाइम जिस तरीके से इंडिया डेवलपमेंट की तरफ या ओवरऑल जो अपने काम में मसरूफ है, उनके प्राइम मिनिस्टर या उनकी लीडरशिप का ये कहना है कि आने वाले कुछ ही सालों में दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी इंडिया होगी। आप इसके ऊपर क्या, आपको लगता है कि कुछ ही साल में दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी? नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, ऐसा हो सकता ठीक है, है। ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि अभी कुछ देखो सालों ना, में? कुछ सालों, क्योंकि अभी आप जो उनकी तरक्की की स्पीड है ना वो आप मेजर कर ले, और पाकिस्तान की तरक्की की स्पीड मेजर कर लें। देखिए, अभी मैं पिछले दिनों एक पुरानी वीडियो देख रहा था नरेंद्र मोदी की, जिसमें वो कह रहा था कि भाई हमारा पाकिस्तान के साथ मसला नहीं है, पाकिस्तान के साथ हमने कंपैरिजन करना छोड़ दिया है, वो अपनी 2 टाइम की रोटी पूरी कर लें, यही उनके लिए काफी है। ठीक हो गया। और ये स्टेटमेंट आपने भी शायद सुनी हो। ठीक है, बिल्कुल सुनी है। ठीक है। अब ये हिसाब लगा लें कि हम उनको दुश्मन समझते हैं, और हम वो- कंपैरिजन कर रहे हैं, और वो हमें किसी खाते में नहीं ला रहे। ठीक जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।